गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की आपकी जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो साइंस का लाए हैं हम 2022-23। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इसी से रिलेटेड जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा साइंस का, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है ये आपका, 3 घंटे का है एंड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में यानी इस क्वेश्चन पेपर में ABCD 4 सेक्शन है, 36 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 1 से 20 तक के क्वेश्चन है सेक्शन, और जो कि MCQ टाइप है। सेक्शन बी में 21 से 26 तक के क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं और शॉर्ट आंसर टाइप है, और जिसमें आपको 30 से 50 तक के वर्ड लिखने हैं। सेक्शन सी में 27 से 33 तक के क्वेश्चन है, जो कि 27 से 33 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, जो कि 3 मार्क्स के हैं और 50 से 80 वर्ड उसमें लिखने हैं। सेक्शन डी 34 से लेके 36 वाले क्वेश्चन हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क्स के। ओवरऑल चॉइस आपको दे रखी है। इंटरनल चॉइस मतलब सब में चॉइस नहीं दे रखी, बट इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन में आपको दे रखी है। और आपको कहीं जहाँ पे डायग्राम बनाना है तो आपको नीट और प्रॉपर्ली बनाना है डायग्राम को भी। और अल्टरनेटिव यानी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन चॉइस में, तो आपको कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन जब जल जाती है तो एक वाइट पाउडर यानी एक सफ़ेद पाउडर बनता है। अ स्टूडेंट मिक्स इट विद वाटर एंड टेस्टेड इट नेचर विद रेड लिटमस पेपर। अब उस वाइट पाउडर को एक स्टूडेंट ने क्या किया, पानी के साथ मिक्स कर दिया और वो रेड लिटमस पेपर दिखा रहा है। तो रेड लिटमस पेपर अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। आपको पता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो बेसिक नेचर में होती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमेशा मेटल की ऑक्साइड्स जो होती है बेसिक के नेचर में होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर में होती हैं। तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगी। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। बस ये आप लिख देंगे। या फिर मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, जो लाल लिटमस पेपर है वो ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा। और क्योंकि जो मैग्नीशियम पाउडर है वो हमारा आपका बेसिक यानी आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। आपको बताना है अम्लीय पदार्थ का pH निम्न के 20 में होता है, यानी pH ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस का 1 से 7 या 0 से 7 भी होता है। तो 7 तक तो होता है, तो हम 0 से 7 मिल ही रहेंगे, यानी 1 से 7 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर एक स्टूडेंट पुट करता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सोडियम कार्बोनेट पाउडर। अ गैस इज इवॉल्व विद effervescence. What happen if this gas is passed through lime water? एक स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट पाउडर ऐड कर देता है। एक गैस इवॉल्व होती है, तो जब भी कार्बोनेट हो तो आपको पता है, और वो गैस पास होगी लाइम वाटर में, तो वो मिल्की हो जाता है, तो वो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? तो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ये हमारी एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसे आप लिख के भी लिख सकते हैं और हिंदी में यही लिखेंगे जब हमारा अम्ल प्लस जो क्षार है वो लवण और पानी बनाते हैं। ये आप लिख देंगे। इज इट ईजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन गेट नेचुरल कंपाउंड? तो क्या इज इट ईजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड? तो इस रिएक्शन को करके न्यूट्रल कंपाउंड मिला जाता है। ईजी है? तो हाँ ईजी है। हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड आ जाएगा। यानी हम जो अम्ल जो हमारा स्ट्रॉन्ग में होगा और जो क्षार है वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग में होगा, तो हमारा उदासीन यौगिक मिलेगा। फिर है इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, अनिच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन आपको पता है, यहाँ पे मैं दोनों में आंसर बताती हूँ। एक्शन जो कि हमारी कंसिशनेस और विलिंग या फिर इंडिविजुअल हम अपने आप सो कर सकते हैं, जैसे लाइक आप चल रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। और हिंदी में आप लिख लेंगे यहाँ पे जो आप अपनी मर्ज़ी से खुद कर सकते हैं, जो मतलब बुक में आपकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल दिस मूवमेंट? तो कौन कौन सा पार्ट है मेन ब्रेन का
तो ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम होता है वो इस पार्ट को जनरली कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन या जो हमारा फ्रंट ब्रेन होता है कौन सा करता है। फिर सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे हो जाता, टर्न्स ग्रे इनटू ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, तो यानी चांदी धातु। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 है सिंथेटिक इंडिकेटर दैट गिव पिंक कलर इन बेसिक कंपाउंड, तो एक कृत्रिम सूचक जो कि क्षारीय प्रकृति के पदार्थ में गुलाबी हो जाता है तो वो फिनोल्फ्थलीन होता है। फिलहाल आपको पता है सिंथेटिक इंडिकेटर दो ही होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज हमारा अलग कलर देता है, पर फिनोल्फ्थलीन एसिड में हमारा कलरलेस होता है और बेसिक में हमारा पिंक हो जाता है। फिर है जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स करे जाता है बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मेशन, तो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन करेंगे तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपको कंपाउंड बताने हैं जो दैट गिव्स वाइट कलर इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में वाइट कलर कौन सा कंपाउंड देंगे तो वो बैरियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लीकेज, तो वो हमारा कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है, वो WBC हेल्प करती है या प्लेटलेट्स हेल्प करती है। When copper is heated in china dish, its surface is coated with greenish, तो इसमें ग्रीनिश आ जाएगा आंसर। बट आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक सब्सटेंस जो कि मैं आपको ऐसी यानी अब चाय कारक किन्हें कहते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हेल्प करे। रिड्यूसिंग क्या होता है आपको पता है, जब हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे रिड्यूस कहते हैं। अब हेल्प करते हैं जो इन हाइड्रोजन को ऐड होने में और ऑक्सीजन को रिमूव होने में हेल्प करें, वही हमारे यानी हाइड्रोजन आ रही है और ऑक्सीजन जा रही है उसमें हेल्प करें, वो हमारी अपचायक कारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है ZnSO4 Zn प्लस CSO4 और ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या बताना है, क्या रिजर्व रिएक्शन केमिकल पॉसिबल है। रिजर्व यानी Zn की जगह इसका वापस हम इसे बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल हमारी नहीं है क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ना आप नो लिख देंगे एंड आगे भी उसे पूरा कर देंगे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर द प्लांट्स, तो ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो ट्रांसपिरेशन इम्पॉर्टेंट है कि वो ये जो ज़्यादा वाटर है उससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है एंड ये प्लांट के मिनरल्स हर तरफ पहुँचते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में लिखे हैं। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको पता है इसे याद करने का तरीका मैंने बताया था, कालूनाथ का माली, आलू ज़रा फीका पकाता आम है। अब इसमें आप देखिए आयरन हमारा यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे है और कैल्शियम हमारा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी सबसे पहले बड़ा और फिर कैल्शियम हमारा यहाँ पे और जिंक हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले कैल्शियम आ जाएगा यानी ये वाला हो गया, उसके बाद हमारा मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर हमारा मैग्नीशियम, फिर हमारा एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर हमारा जिंक आ जाएगा और फिर हमारा Fe आ जाएगा। तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो मेटल रिएक्ट्स करते हैं एसिड तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस यानी जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर कर हमारी हाइड्रोजन, आप इसमें हाइड्रोजन गैस लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस। फिर है आयोडीन युक्त नमक ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है, यानी क्यों एडवाइस करा जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट ही है, क्योंकि हमारी आयोडीन की कमी, वरना आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है कि गॉइटर जैसी बीमार हो जाती है जिससे हमारा नेक फूल जाता है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट असर्शन रीज़न है, जो गैलीलम और केजियम है वो मेल्ट होते हैं, विल मेल्ट इफ़ होल्ड सम पीस ऑफ दैम इन योर हैंड, वो मेल्ट हो जाएंगे जब हम अपनी कुछ पीस ऑफ हैंड अपने हाथ में रखें, तो यह सही है। गैलियम और कैल्शियम में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तभी ये हमारे मेल्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर है, या फिर इसकी जगह आप एक और कर सकते थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, तो ए आंसर इसमें आपका हो जाएगा। फिर असर्शन दे रखा है, पेनक्रियास इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाने के लिए हमारा पेनक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इंसुलिन इज रिलीज बाय स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड ऑन इट। इंसुलिन इस पेनक्रिया के अंदर ही कुछ स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उससे रिलीज होता है। आप देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके असर्शन की, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज़ लार्ज अपर्चर। तो ऑब्जेक्टिव या आईपीस जो होती है उसमें लार्ज अपर्चर होता है। हाँ सही है। आईपीस ऑफ टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम अ ब्राइट इमेज ऑफ द वे। यानी एक दूरदर्शी के नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है। दूरदर्शी के नेत्रिका का लेंस दूर की वस्तु से आते प्रकाश को अधिक एकत्र कर दूर की वस्तु की एक साफ प्रतिबिंब बनाता है। तो एकदम ये हमारी असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 से 15। इसको आपको रीड करना और फिर कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। एक रिएक्शन हुई विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होती है जब एनर्जी हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के। फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब गिव्स द फॉलोइंग। यानी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ये हमें पता चल गया। अब क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो इनमें से कौन सी सल्फर की स्मेल है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सी इलेक्ट्रिक करंट में होगी, तो आपको पता है H2 प्लस O2 वाली ही होगी हमारी। ये वाली हमारी बस होगी, बट हमें बैलेंसिंग भी देखनी है हमें, तो बैलेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमारा जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ना वो एक्सोथर्मिक होती है ना वो एंडोथर्मिक होती है, वो डिकम्पोजिशन, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स होती है आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, तो ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 18 क्वेश्चन, इसे आपको पढ़ना है तब आंसर करना है, तो आप पढ़ लेंगे उसे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल एयर टू गैस, एयर जब लाइट हमारी एयर है और ये ग्लास है, एयर टू ग्लास में आती है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड सुराती है नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ पे अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश के माध्यम से माध्यम दूसरे माध्यम में हो जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है, तो वो डिक्रीज हो जाती है। जब व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अब वो ग्लास से वाटर में जा रही है, यानी एयर से वाटर में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, a ray of light passes from medium A to another medium B. No bending of light occurs. The ray of light hits the boundary of medium B. An angle of 90 डिग्री। तो इसमें आपका 90 डिग्री आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन, a ray of light passing through different medium A to D as shown in the given picture. वो A से D तक पहुँच रही है। Which is true regarding refractive index of the medium. तो कौन सा ट्रू है,
अब आप देखें यहाँ पे ए हमारा वो बेंड हो रही है और फिर बी में वो बेंड ही नहीं हुई, तो इसमें आपका हमें क्या बताना है, एंगल बी डी हमारा सी से बड़ा है, सी ज़्यादा वाला है या फिर बी वाला है ज़्यादा, या फिर बी हमारा सी से ज़्यादा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका डी जो सी है वो ज़्यादा है और डी कम है, क्योंकि वो नॉर्मल के टूवर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस यूजिंग प्रोड्यूस किसके यूजिंग होता है, तो सोडियम क्लोराइड के यूज़ से भी होता है, अमोनिया से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। द गैस रिलीज ड्यूरिंग हीट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है एडिबल एसिड एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू मेकिंग बेकिंग पाउडर इज टार्ट्रिक एसिड, यानी आपका टार्ट्रिक अम्ल आ जाएगा। द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि ये बेसिक यहाँ हमारी बेसिक होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज टू प्रिपेयर केक बिकॉज इट मेक टेस्टी, इट मेक स्वीट, इट मेक फ्लावर कलरफुल या सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, तो इसमें आपका डी आ जाएगा, नरम और स्पंजी। नरम स्पंजी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे फुला देती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हमारा, CFC किसके लिए होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड के लिए होता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इस्तेमाल वाली प्लास्टिक हानिकार है क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारी प्रमोट वाटर बॉर्न डिसीज़, नॉट रिसाइकल और बायोडिग्रेडेबल, तो ये ऑल ऑफ द अबव तीनों ही हमारे रीज़न करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। CFC के कारण क्या होते हैं, CFC का ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन क्या है, ओजोन हमारी है O3, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओजोन, तो ओजोन के बारे में, ये एक जहरीली गैस है, ये यानी एक पॉइजनस गैस है, कलरलेस गैस है, इट प्रोवाइड अ शील्ड टू द अर्थ सरफेस अगेंस्ट UV रे ऑफ द सन, इट कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग, तो ये प्रोवाइड करती है एक अर्थ सरफेस को जो ओजोन होती है UV रेस से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी, ये स्टेटमेंट भी सही है, पर ये ये कलरलेस गैस भी है, पर गैस तो सारी कलरलेस होती है, पर ये पॉइजनस गैस नहीं है, ये हमारी UV रेस जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, पर ये एक पॉइजनस गैस नहीं है, तो ए ऑप्शन यानी ये एक जहरीली गैस नहीं है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोहन हैज़ पुट अ पीस ऑफ कैल्शियम इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, he observed that it sank down first but floating on the water after some time, give reason, यानी सोहन ने देखा कि कैल्शियम का एक टुकड़ा आधे पानी से भरे बीकर में रखा, उसने देखा कि ये पहले डूब गया लेकिन कुछ समय बाद पानी पर तैरने लगा, कारण बताना है आपको। फिर नेक्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक वायर आर मेड फ्रॉम कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर, अब इसी के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के क्यों बने, तो क्योंकि कॉपर जो होता है, जो मेटल्स जो होते हैं वो कॉपर से जो इलेक्ट्रिक वायर बनाया जाता है, और कॉपर क्या है, मेटल, तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है, यानी धातु के उन गुणों का बताना है जिनसे तांबे से विद्युत तार बनाए जाते हैं। तो धातु का एक पहला गुण तो हो जाएगा डक्टिलिटी, जो पतली चादरों में नहीं पतली जो हमारी वायर्स में तारों में कन्वर्ट कर देते हैं, एक तो वो, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो इलेक्ट्रिक वायर बनाया है। तो धातु जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन रिएक्शन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन योर आइज, तो आपको सीक्वेंस बतानी है इवेंट्स की, जो कि जब ब्राइट लाइट फोकस होती है आपकी आइज़ पे, तो वही आपको बताना है, जब आपकी आंखों पर एक तेज प्रकाश केंद्रित होता है तो घटना के अनुक्रम का पता लगाइए। ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ द फूड चेन कंसिस्टिंग 4 ट्रॉपिक लेवल, तो 4 ट्रॉपिक लेवल का आप बता सकते हैं, एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हमारा होता है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, और लास्ट वाला होता है हमारा टर्शरी। ये 4 ट्रॉपिक लेवल हो गए, इसे फर्स्ट कंज्यूमर, इसे सेकेंड, और इसे लास्ट कंज्यूमर कहा जाता है। हाउ द गैल्वनाइजेशन मेथड,
डज टू डज वर्क टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, यानी गैल्वनाइजेशन मेथड कैसे लोहे की वस्तु को जंग लगाने के लिए, बचाने के लिए यूज़ होती है। तो आप बता सकते हैं इसमें गैल्वनाइजेशन मेथड इसलिए क्योंकि उसमें जो जिंक की एक लेयर लग जाती है, कोटिंग लग जाती है जिससे बचाती है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और इसका यूज़ क्या है, तो इसे मैं बता देती हूँ। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा मेटल में प्रोड्यूस होता है मोल्टन स्टेट पे। ये द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद आयरन ऑक्साइड का अगर हम एल्यूमिनियम के साथ यूज़ करते हैं, जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स को जॉइनिंग करते हैं, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को, इसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो आप देखते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स जोड़ी जाती हैं तो वही हमारी थर्माइट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। तो दो डिफरेंट वेज बताने हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं दो डिफरेंट वेज ऑक्सीडाइज करने के लिए। वो हमारे एक तो एरोबिक हो सकता है और एक एनारोबिक, वो आप हिंदी में कर लेंगे कन्वर्ट। वाई आर द ब्रीथिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीथिंग रेट होता है वो और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कम होता है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है डिजॉल्व होती है और ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है बहुत कम अमाउंट में, तो वो ब्रीथिंग रेट उनका कम हो जाता है और वो फास्टली करने की कोशिश करते हैं, पर ऑक्सीजन ही कम है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जो ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है। पर टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म तो वैसे ही साफ साफ मिल रहा है उन्हें पानी, तो उन्हें क्या ज़रूरत है, मतलब वो पानी तो है नहीं, ऑक्सीजन डायरेक्ट वो अपनी लंग्स से ले लेते हैं। फिर है विच प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मूवमेंट इज शोन, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दिखा रही है, तो यहाँ पे वो जो है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहा है बाय रूट एंड रूट से, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहा है और प्लांट से हमारे यहाँ पे सन है तो फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के दौरान एक साइंटिस्ट एडमिनिस्टर गिबरेलिन इन प्लांट्स, अब एक वैज्ञानिक ने पादप में जिबरेलिन देखा। व्हाट एक्सपेक्टेड चेंज में आकर इन द प्लांट, तो कौन कौन से एक्सपेक्टेड चेंज आएंगे उसमें आपको बताना है। तो गिबरेलिन क्या करता है उसके फंक्शन आपको बताना है और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों मॉन्टल स्टेट पे ही गुड कंडक्टर होते हैं वो आपको बताना है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बताना है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, और इसमें रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ये सब आपको लिख देना है। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई लेबल रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन इक्वेशन। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आपको उसमें रिड्यूसिंग और मतलब से पहले इसकी रिएक्शन लिखनी है और उसके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने हैं। डॉक्टर एक पाउडरी सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि मिक्स विद वाटर टू कंपाउंड बी टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन इन पोजीशन दैट हेल्प्स इन हीलिंग। आपको कंपाउंड बताने ए और बी, यानी इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक वाइटरी पाउडरी सब्सटेंस यूज़ करते हैं और उसे वाटर में, यानी ए हम वो पीओपी यूज़ करते हैं और वाटर के साथ मिक्स करते हैं क्या फॉर्म बनाने के लिए, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को वो क्या बनाते हैं वो आपको बताना है। देन फ्रैक्चर बोन, तो ए और बी के नाम बताने, तो एक तो पीओपी हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बी जो वो फॉर्म करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर ऐड करते हैं तो हमारा एक सब्सटेंस होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप वो से लिख सकते हैं। गिव एनी अदर टू यूज़ ऑफ कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए पीओपी के यूज़ बता देना है आपको, डेकोरेशन में यूज़ होता है और मेकिंग डॉल्स वगैरह में यूज़ में होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म क्या होते हैं प्रोसेस में, और उस राइट यूजेस ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स, और थ्री प्रोडक्ट्स के यूजेस, थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उन तीनों के यूजेस बताने हैं आपको। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप बता सकते हैं। नेम द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बता देनी है और उसके थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने हैं।
इस डायग्राम को कंप्लीट करना है ABC बाय ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रे। आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है इन विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्पेरिकल मिरर, जो कि स्पेरिकल मिरर पे ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ स्पेरिकल आर गिवन इन द डायग्राम। तो ये जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, और ये भी हमारा कॉन्वेक्स ही है, तो कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हमारी क्या है, एक रे हुई है, इसमें आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। तो इसमें आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। जस्ट लाइक इसमें तो रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट फोकस से आई है तो वो पैरेलल चली जाएगी, यानी आपका यहाँ से वो चली जाएगी। फर्स्ट वाले में फर्स्ट कॉन्वेक्स इसमें फोकस से जा रही है तो यहाँ पे हमारी पैरेलल चल जाएगी, इसमें भी फोकस से आ रही है पैरेलल चल जाएगी, और इसमें सेंटर पे आ रही है, तो सेंटर पे आ रही है तो वापस ऐसे ही चली जाएगी। आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट, अ पर्सन यूज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है आपका, और व्हाट विज़न डिफेक्ट डज ही हैव। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है तो कौन सा उसका विज़न ख़राब है आपको बताना है। ड्रॉ डायग्राम टू शो हिज डिफेक्टिव आई, उसकी डिफेक्टिव आई भी दिखानी है, उसकी करेक्शन विद लेंस भी बताना है, और उसका फोकल लेंथ लेंस का, उसकी फोकल लेंथ पर्सन की 40 सेंटीमीटर, उसकी पावर बतानी है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है 1/f होता है, वही आप निकाल के बता सकते हैं। फोकल लेंथ 14 है तो पावर हमारी हो जाएगी 1/14, यानी आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहाँ पे हमारी अंतस्रावी ग्रंथियाँ, जहाँ पे हमारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। इनमें एंडोक्राइन सिस्टम के आइडेंटिफाई करना है, तो ए हमारा क्या है, जस्ट लाइक ए हमारा यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है वो बताना है, बी में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, बट इसमें हमें ए, ई और एफ का ही बताना है। तो ई में पैनक्रियाज में इंसुलिन होता है, एफ हमारा इंसुलिन, यहाँ पे पैनक्रियाज में इंसुलिन होता है, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन डी है, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी क्यों है वो बताना है, वही क्योंकि इनटेकिंग ऑफ फूड है। व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट ही ना हो तो क्या होगा। एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन ऑफ 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हाउ एंड वेयर डू दिस न्यूट्रिएंट गेट्स अब्जॉर्ब। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं आपको पता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एक्सक्रीशन, या फिर इसका और का क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, जहाँ बॉडी का रिमूवल निकल जाता है बॉडी से, वही एक्सक्रीशन होता है। स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन बताना है, फंक्शनल यूनिट बताना है किडनी की, वो नेफ्रॉन है। एक नीट लेवल डायग्राम भी बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो आपकी दे भी रखा है कुछ इस टाइप होता है। ये हमारी किडनी, और ये हमारा यूरेथ्रा, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे हमारी आर्टरीज और वेन्स का वेना कावा और अओर्टा आती है। कुछ इस टाइप आपका डायग्राम होता है, आप इससे बना लेंगे। डिस्क्राइब द फुट फॉलोइंग द सूटेबल डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। रेनबो स्काई में होता है, इसे आपको एक सूटेबल डायग्राम के साथ वाली आप प्रिज्म वाला डायग्राम बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इसका आप बना सकते हैं, वाइट लाइट कम हो रही है और वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, ऐसे ये वाला डायग्राम बना देंगे। रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो रिकॉम्बिनेशन ऐसे आप बना सकते हैं, जस्ट लाइक ये बना दिया। अब एक उल्टा वाला बनाएंगे, उल्टा बना दिया तो ये हो गया, ये आके वाइट लाइट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक वाइट लाइट को तो हम एक ही से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है। मैग्नीफिकेशन का और किस में कैलकुलेट करनी है, कॉनकेव मिरर में। तो मिरर में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, जिसकी फोकल लेंथ आपको 15 दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मिरर से, और उसकी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम पे बनाना है। निशा विजिट डेंटिस्ट, तो इसमें सबसे पहले आप इसमें फोकल लेंथ मिरर फार्मूला से फोकल लेंथ निकालेंगे, यानी 1/1 + 1/v + 1/u, वैल्यू पुट करेंगे, एफ निकाल लेंगे,
एफ निकाल, फोकल लेंथ हमें दे रखी है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाल लें। तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारा डिस्टेंस ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होता है, हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसे मैग्नीफिकेशन यानी -v/mu के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी इसे हम h' भी कहते हैं। निशा विजिट डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, यानी निशा जो है वो अपने दंत चिकित्सक के पास गई, उसके क्लिनिक पर मुलाकात की। उसने देखा कि दंत चिकित्सक एक दर्पण लगे उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस दर्पण की प्रकृति और दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का उपयोग का नाम बताइए। यानी आपको उसका मिरर का नेचर भी बताना है और रीज़न। अब डेंटिस्ट आपको पता है कौन सा यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, और कॉनकेव क्यों यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, हेडलाइट ऑफ अ कार कॉन्वेक्स होता है। रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल तो वो भी कॉन्वेक्स ही होता है हमारा। या फिर आपको और का क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टूडेंट यूज़ करता है फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड अनदर 20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस, तो पावर आपको बतानी है और नेचर बताना है। तो 1/f हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाता है, 1/14 रख देंगे और 1/20 रख देंगे एंड पावर निकाल लेंगे इसे डिवाइड करके। पावर हो जाएगी -14 आ जाएगी और इसकी -20 और आपको इसका नेचर बता देना है। एक डायग्राम बनाना है आपको। शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस के बीच में जब वो कॉन्वेक्स लेंस के, तो आपको एक डे डायग्राम बनाना है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होती है तब आपको एक बनाना है। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस के फ्रंट में एक और एक 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, ये सैम्पल पेपर आ गया यानी आपको पेपर भी आ गया। इसे एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें जाने से पहले विद आंसर, और एकदम अच्छे से आंसर लिख के सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पता है यही आपका एज अ रियल पेपर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सैम्पल पेपर के ही क्वेश्चंस हमारे असली पेपर में आए थे, रियल पेपर में आए थे। तो आपको इसे ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।